लेकिन आज बेटी ने निर्णय ले लिया था कि आज मैं मेरे जीवन का अंत कर दूंगी। और भाग्य जोगे उसका भाग्य जोर करता होगा, उसका मोबाइल उसके साथ था, बेटी का हाथ में था, अभी भी मैंने सुना था। तो ये बेटी बहुमाड़ी भवन के ऊपर छत पर गई और वहां कूदने के लिए तैयारी कर रही थी और छलांग मारने के लिए तैयारी कर, इसी समय मोबाइल में घंटी बजी। भाग्य व्यक्ति का कहां से कहां ले जाता है। और देखा तो फोन पिता का है। इसी समय बेटी ने बाप का फोन उठाया कि बेटी ठीक है ना, हर पल में तेरे साथ हो बेटा, कभी हिम्मत नहीं हारना। कोई भी स्थिति में बेटा एक बार जीकर दुनिया को दिखा देना कि मैं जीवित हूं। सब कुछ हार जाना बेटी, लेकिन कभी अपनी हिम्मत को नहीं खोना। हर पल में तुझे याद कर रहा हूं। मैं यहां रहता हूं लेकिन मेरा जीव, मेरा श्वास तेरे पास रहता है। और हर बाप का श्वास अपनी बेटी होता है। और आज भी शाम घर जाकर अपनी बेटे जो घर में है तो उसके मस्तक पर हाथ रखकर 2-3 मीठे शब्द बोलो। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं, आपकी बेटी की आंख भर जाएगी बाप का प्रेम देखकर। और नहीं है और गई ससुराल तो उसको फोन करके बता दीजिए कि बेटा आज हम आपको बहुत याद कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे। और शाम को घर जाकर बेटे को फोन करें तो वो भी बता देना कि आपको गिरी बापू भी याद कर रहे थे। मेरी तरफ से भी आशीर्वाद प्रदान करें। और हर पल महादेव को प्रार्थना करता हूँ, आपकी बेटी घर में है कि ससुराल में है, जहां वह वहां महादेव उनकी हमेशा रक्षा करें, हमेशा महादेव उसके आसपास रहे। इसलिए हमारी सोच है, दिकरी तो अपनी ध्यान के, बोलिए साथ में, दिकरी तो अपनी ध्यान के। पिता बेटे का दुख देख सकता है लेकिन पिता कभी अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकता। और एक दूसरी बात, आपके घर में जो पुत्र वधु बनकर आई है ना, वो भी कोई बाप का हृदय है, कोई बाप के हृदय की धड़कन है, कोई पिता का प्रेम है और हृदय का टुकड़ा आपके घर में है। ये पुत्र वधु बनकर नहीं जन्मी है। इसलिए दिल से मैं कहता हूं, आपके घर में पुत्र वधु है, इतना आदर करो उसका, इतना सम्मान करो उसका, उसको इतना प्रेम दीजिए कि एक दिन ऐसा आए कि माता पिता का प्रेम भी वो भूल जाएगी, समझने लगे कि यही मेरे माता पिता। और जो पुत्र वधु है उनको मेरे हृदय से प्रार्थना, कभी ठाकुर, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी महादेव को कभी नैवेद्य और भोजन अर्पण न करे, लेकिन गरम गरम भोजन आपके ससुर और सासू को अर्पण करो ने, ये सभी देवता प्रसन्न रह जाएंगे। उसको गरम गरम भोजन करा, वही भगवान की पूजा है, वही आराधना है। बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन 5 बज गया है, 5:30 बजे मुझे शंकर पार्वती का विवाह करना है। बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, लौकिक कथा जिनको कही जाती है। लोग भोग्य, पहले ऐसी कथा हम करते थे, अब लौकिक कथा कम करते हैं। और बहुत दिनों से मुझे बार बार सुना रहे बापू दीकरी तो मारी दीकरी बार बार, हाँ लाडक भाई, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच रहा हूँ। एक पंक्ति सुना देता हूँ क्योंकि समय बहुत नहीं। दीकरी मारी लाडक भाई, लक्ष्मी नो अवतार। तो समझने जैसी पंक्ति है, दीकरी मारी लक्ष्मी नो अवतार। संस्कार संपन्न बेटी जब अपने पिता के घर रहती है तब लक्ष्मी के रूप में रहेगी, लेकिन संस्कार का सुंदर वारस लेकर
संस्कार लेकर जब अपने ससुराल में पहुंचेगी, वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी, वहां महालक्ष्मी बनेगी। कितना सुंदर शब्द दिया है। जिसने लखान, उसका नाम मुकेश भाई है और बड़ौदा रहते हैं। बाप और बेटी दोनों मुझे मिलने के लिए आए थे। उसकी बेटी बड़ौदा में कोई रेडियो पर काम कर रही है और मैं बार बार गा रहा था और अब तो कम गाना कर दिया, तो स्पेशल वो मिलने के लिए बाप और बेटी आए थे मुझे। जिसने लिखा, मुकेश भाई नाम उसका है। દીકરી મારી લાડકવાળી લક્ષ્મીનો અવતાર એ સુવે તો રાત પડે ને જાગે તો સવાર દીકરી મારી લાડકવાળી લક્ષ્મીનો અવતાર। સિમ્સ હોસ્પિટલમાં अहमदाबाद बहुत बड़े हॉस्पिटल है। इसमें धवल नायक देसाई परिवार में से अनावेल ब्राह्मण नवसारी कथा थी, तो वहाँ से कथा में आए थे। उसके मित्र ने कथा का आयोजन किया। इतना बड़ा डॉक्टर जिन्होंने भारत देश में पहली बार हृदय ट्रांसफर किया, दूसरे व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति में डालकर उसको जीवित किया। गुजरात का पहला डॉक्टर था धवल नायक। तो कथा में बैठे थे, मुझे तो पता ही नहीं था को धवल नायक के डॉक्टर मेरे आयोजक जजमान के मित्र थे, इसलिए मित्रता के हाजिरी लगाने के लिए आए थे। और जिस समय आए वो इस समय मैंने ये पार्ट से मुझे पता भी नहीं था। अब तो मैं कम बोल रहा हूँ और गुजराती में करता हूँ, तो और कुछ हमारी एक, क्योंकि हमारी मातृभाषा गुजराती, लेकिन हिंदी में इसीलिए हम कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे गुजराती नहीं समझ सकते, हिंदी समझी। तो कथा पूर्ण